देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों द्वारा ये दर्ज किया गया एक गंभीर आरोप है। तो इसमें तो भाई कन्विक्टेड तो अभी नहीं हुए हैं, चार्जशीटेड हुए हैं लालू जी के पूरे परिवार। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी आज से नहीं, इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक रहे हैं रे भाई। तो ये संगठित अपराध करके देश के रिसोर्स को जब जब मौका मिला है इन्होंने भरपूर लूटा है, और इतना न लुटान लूटे हैं कि भाई इतना संपत्ति बना लिए कि आज के डेट में पूरे बिहार का हथुआ महाराज के पास और दरभंगा महाराज के पास भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। पटना के अंदर में ही नहीं, पूरे देश में मतलब इतनी संपत्ति नौकरी देने के बदले जो है गरीबों से पैसा लेकर के संपत्ति को अर्जित किया कि शायद इनको ये पता नहीं है कि इस धरती पर 3.5 हाथ जमीन की ही जरूरत है। चूँकि आदरणीय लालू प्रसाद जी स्पष्ट कहते थे कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, आ मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। तो अरे भाई, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आदरणीय राबड़ी देवी जी से भी और आदरणीय लालू जी से भी और तेजस्वी जी से कि जब इतना ही जब ज्ञान था तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिकाना कहाँ से लाए रे भाई, जबकि आपका पैतृक संपत्ति 6 कट्ठा तक नहीं है और पटना के प्राइम लोकेशन में 20 से 25 करोड़ रुपए कट्ठा वाली संपत्ति इनके पास में कम से कम बीघा का बीघा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जग जाहिर है मेरे भाई। यदि आईआरसीटीसी में मतलब दिल्ली कोर्ट ने यदि संज्ञान लिया है, उनको आरोपित गठित किया है, चार्जशीटेड किया है, तो ये कोई ये नहीं है, ये जांच का विषय है। जांच करके ही संज्ञान लिया होगा कोर्ट ने, और कहीं ना कहीं ये संदिग्ध दिख रहे हैं। इसमें स्पष्ट कोर्ट का निर्देश भी है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और सही मायने में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्राइम का एकदम ऑर्गेनाइजर क्राइम करने में माहिर थे रे भाई, जिसके कारण है कि आज पूरे परिवार दोषी होने जा रहे हैं और 420 का आरोपित हो गए हैं। लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि आप ही लोग की साजिश है फंसाने में उनको। मैं तो स्पष्ट कह दिया कि यह राजनीतिक कोई मामला है ही नहीं। ये तो मतलब देश की जो है ना ईडी सीबीआई ने इस कार्य को कर रही है, तो इसमें कहां से आ रहा है रे भाई। यदि इनको 960 करोड़ चारा घोटाला में कन्विक्टेड यदि हुए तो ये कांग्रेस के रीजन में हुए। इसमें भाजपा कहाँ है? न तो भाजपा की सरकार थी, न तो कोई भाजपा का कोई कुछ था। हमारा बिहार में सरकार था, डबल इंजन का सरकार था, लेकिन केंद्र में उस समय जिसके गोद में ही बैठ के खेल रहे थे यूपीए 1 यूपीए 2 में, ये किंग मेकर के भूमिका में थे। ये 97 में इन्हीं के रीजन में जो है ना घोटाला हुआ, इन्हीं के रीजन में इनको सजाया हुआ। तो यूपीए 2 में सजा इनका हुआ रे भाई। ये कांग्रेस के द्वारा जो है ना ये बांधे गए कि एक मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये एकदम स्पष्ट है मेरे भाई। और रही बात भाजपा को आरोपित करना, तो ये जो है ना ये झूठा इल्जाम लगाते हैं। भाजपा तो इनको हार में हल्दी लगा दिया। 90 के दशक में कहते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी और रे भाई, यही दंगाई बलवाई अब फिर एक का प्रस्त कह के आए। 90 में जो है जनता दल के मतलब तरफ से वो थे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के 39 विधायकों के समर्थन से बिहार में उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। तो अरे भाई, भाजपा तो आपको सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाया, और कांग्रेस जो है ना आपके साथ में रह करके आपको सजावार बनाया। तो ये अंतर है ना, इस बात को कहिए ना। बिहार की सम्मानित जनता, 14 करोड़ सम्मानित जनता इस बात को समझ गई है कि जिस कांग्रेसी के गोद में ही खेल रहे थे, खास करके जदूवंश को भी पता हो गया कि कांग्रेसी जो है इनको सजाए कराया। अभी भाजपा के झूठ मूठ के आरोपित करते हैं। तो ऐसे बात को पूरा बिहार की सम्मानित जनता जान गई, जिसके कारण है कि इनको 2025 में वोट के चोट दे करके इनको मटिया मेट कर दिया रे भाई। आई दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। ये शिक्षा दूसरे को देते हैं, लेकिन अपने अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे।